Hello everyone. So guys, today in this class we will discuss about max utility functions. First we will discuss about its meaning, how to formulate indifference curves, then the demand or the optimal bundle, and then the price and income elasticity of demand. So सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं. Let's say we are in two goods model, good X and good Y, and utility X, Y equals to मैक्स एक्स कॉमा वाई. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैक्स ऑपरेशन को हमें डील कैसे करना है. सो मैक्स 10,2 इसका मतलब क्या है कि आपको मैक्स फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा, इन दिस केस विच इज इक्वल्स टू 10. अगर मैं बात करूं मैक्स 12,14, तो द मैक्सिमम वैल्यू इज 14. अगर मैं बात करूं मैक्स 10,10, the answer is equals to 10. So this is the meaning of max function. अब इसको हम इकोनॉमिक्स के साथ कैसे रिलेट करते हैं, तो उसके लिए हम एक बार इंडिफरेंस कर्व को समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू फॉर्मुलेट द इंडिफरेंस कर्व इन द केस ऑफ मैक्स यूटिलिटी फंक्शन. So let's draw the indifference curve. So I am taking any random point here, right, and calling this as 1, 1, right. So basically what I am saying that max 1, 1 equals to 1, we all know that. इसका मतलब क्या, अब मुझे ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जिन सब से मुझे यूटिलिटी 1 की मिले, सो दैट मैं उन सारे पॉइंट्स को अगर कंबाइन कर दूं तो मुझे इंडिफरेंस कर्व मिल जाए. सो आप पहले पॉइंट E को कंपेयर करोगे पॉइंट ए के साथ, फिर आप पॉइंट ई को कंपेयर करोगे पॉइंट बी के साथ, फिर आप पॉइंट ई को कंपेयर करोगे पॉइंट सी के साथ, फिर आप पॉइंट ई को कंपेयर करोगे पॉइंट डी के साथ, फिर आप पॉइंट ई को कंपेयर करोगे पॉइंट एफ के साथ, फिर आप पॉइंट ई को कंपेयर करोगे पॉइंट जी के साथ, फिर आप पॉइंट ई को कंपेयर करोगे पॉइंट एच के साथ, एंड देन यू विल कंपेयर पॉइंट ई विद पॉइंट आई. मैं आपके लिए ये सारे पॉइंट्स को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ आपका होमवर्क क्या है. यू नीड टू कंपेयर पॉइंट ई, पॉइंट डी, पॉइंट जी, बाकी सारे मैं आपके लिए कर देता हूँ. तो आपके लिए सिर्फ 3 पॉइंट्स है जो आपको कंपेयर करने हैं, राइट. सो लेट्स इरेज दिस एंड लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट ए. सो गाइज, अगर मैं पॉइंट ए पे हूँ, इसका मतलब क्या, मुझे x तो सेम मिल रहा है विच इज इक्वल्स टू 1, बट मुझे y ज़्यादा मिल रहा है, लेट्स कॉल इट 1.5. सो अगर मैं इसमें जब मैक्सिमम वैल्यू देखूँ 1, 1.5, आई विल गेट माई आंसर इज 1.5 विच इज़ मोर देन 1. इसका मतलब क्या, मुझे पॉइंट ए से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, देयरफॉर आई कांट ज्वाइन पॉइंट ई एंड पॉइंट ए फॉर द इंडिफरेंस कर्व. सो आई एम इरेजिंग दैट. नाउ लेट्स कंपेयर पॉइंट बी. पॉइंट बी के अंदर आपका y भी ज़्यादा है और आपका x भी ज़्यादा है, लेट्स कॉल इट 1.5 एंड 1.5. सो मैक्स 1.5, 1.5 equals to 1.5. Again we are getting more utility, therefore point B is also not on your indifference curve, right. Okay, let's compare this with point C. पॉइंट सी में मुझे एक ज़्यादा मिल रहा है, लेट्स कॉल इट 2, एंड वाई सेम है, लेट्स कॉल इट 1. सो मैक्सिमम 2, 1 इक्वल्स टू 2. अगेन पॉइंट सी में मुझे हायर यूटिलिटी मिल रही है, इट कांट बी ऑन माई सेम इंडिफरेंस कर्व. अब बात करते हैं पॉइंट एफ की. सो गाइस, पॉइंट एफ पे मुझे सेम अमाउंट ऑफ एक्स मिल रहा है, बट लेस अमाउंट ऑफ y मिल रहा है, लेट्स कॉल इट 0.5. सो अब देखते हैं मैक्स 1, 0.5, इट इज इक्वल्स टू 1. इसका मतलब क्या, पॉइंट E एंड पॉइंट F मुझे सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी दे रहे हैं, तो मैं अगर वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाऊं, आई विल गेट द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, देयरफॉर आई एम ज्वाइनिंग ऑल दीज पॉइंट्स. या सो अगर मैं इस लाइन पे हूँ, देन आई एम गेटिंग द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी. अब बात करते हैं पॉइंट एच की.
मुझे एक चीज़ का आंसर दो, पॉइंट एच में क्या मिल रहा है आपको? पॉइंट एच में आपको लेस अमाउंट ऑफ गुड एक्स मिल रहा है, लेट्स कॉल इट 0.5, एंड सेम अमाउंट ऑफ गुड वाई मिल रहा है, लेट्स कॉल इट 1. सो इन दिस केस मैक्सिमम 0.5, 1 इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स आपको लेफ्टवर्ड भी सेम यूटिलिटी मिल रही है. Therefore, if you draw your indifference curve like this, you will get the same level of utility. तो हमें क्या पता लगा कि मैक्स फंक्शन से हमारा इंडिफरेंस कर्व इन्वर्टेड एल शेप्ड आता है. सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिफरेंस कर्व इन द केस ऑफ मैक्स यूटिलिटी फंक्शन. लेट्स टॉक अबाउट इट्स डिमांड और द ऑप्टिमल बंडल. So guys, for this write down a note. If your utility function is max utility function, then you will consume only one good, which means we have a corner solution, right? So in this case, either we are consuming x, that means in this case y equals to 0, or we are consuming only y, in this case x equals to 0. We will not consume both x and y. We will not consume both. We will consume only one good, guys, right? So अब देखते हैं कि कैसे. So write down case number 1. If price of x is less than price of y, in this case you will consume only good x, and in this case y is equals to 0. Let's see how. Let's take an example. Let's say price of x equals to 5, price of y equals to 10, and your income which is equals to 100. अगर आप सिर्फ x को कंज्यूम करते हो, then you will get 20 as your x, and in this case y equals to 0. अगर आप सिर्फ y को कंज्यूम करते हो, इन दिस केस x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 10, आप दोनों कंज्यूम कभी भी नहीं करोगे. सो यू विल नॉट कंज्यूम बोथ टुगेदर, क्योंकि उससे आपकी यूटिलिटी कम हो जाएगी. याद रखना, आपका फंक्शन मैक्स है, राइट? तो इसका मतलब क्या, वो आपको वो वैल्यू बाहर निकाल के देगा जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, एंड दैट शोज योर यूटिलिटी इन दिस केस. तो अगर आप किसी भी कंजम्पशन को जीरो कर देते हो, मतलब किसी एक कंजम्पशन को जीरो कर देते हो, तो आप सारा का सारा पैसा और मनी दूसरी की कंजम्पशन पे लगा रहे हो, दूसरे गुड की कंजम्पशन पे लगा रहे हो. तो जिसका प्राइस भी कम होगा, अगर हम वो वाला गुड परचेज करते हैं, तो रियल टर्म्स में हम वो गुड ज़्यादा परचेज कर पाएंगे एज कंपेयर टू अदर गुड. इसलिए हम बोल रहे हैं, अगर प्राइस ऑफ एक्स इज लेस देन प्राइस ऑफ वाई, we are consuming only good x, and in this case y equals to 0. Therefore in this case your utility will be 20, and in this case your utility will be 10. अगर आप दोनों गुड्स को कंज्यूम करोगे, दैट इज योर होमवर्क. सो यहाँ पे सिंस आपका फंक्शन मैक्स x, y है, सो यू विल कंज्यूम एट व्हेन x इज इक्वल्स टू y. इसको बजट लाइन में डाल के देखना, यू विल गेट द लेसर यूटिलिटी, lesser than 10. Yeah, so in this case therefore we are consuming only x, because we are getting the highest or the maximum utility. So if p of x is less than p of y, then we are consuming only good x, and in this case y equals to 0, right? Let's talk about case number 2 or case number b. If px is more than py, then you need to consume only y, and in this case x equals to 0. Let's take an example. Let's say p of x equals to 10, p of y equals to 5, your income equals to 100. अगर आप सिर्फ y कंज्यूम करते हो, then your y equals to 20 and x equals to 0. अगर आप सिर्फ x को कंज्यूम करते हो, तो your y equals to 0 and your x equals to 10. अगर आप इन दोनों बंडल्स को मैक्सिमम ऑपरेशन के अंदर डालते हो, देन यू विल गेट योर आंसर एज 20, इन दिस केस 10. ऑब्वियसली यू विल गेट द हायर यूटिलिटी व्हेन यू आर कंज्यूमिंग ओनली गुड y.
So if price of x is more than price of y, then we are consuming only good y. Yeah. केस नंबर सी, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि सर व्हाट इफ प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ वाई. ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. सो इन दिस केस गाइज you will consume either good x or good y. Remember that, but not both. इसलिए मैंने इसको रेड में लिखा. You will not consume both goods in the case of maximum utility functions. Yeah. So बच्चे बोलते हैं सर वो डिसाइड कैसे करें. आपको यहाँ पे डिसाइड नहीं करना, आप कोई भी गुड कंज्यूम करोगे आपको सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलेगी. लेट्स सी हाउ. लेट्स से प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10, प्राइस ऑफ वाई इक्वल्स टू 10 and your m equals to 100. So in this case, if you consume only x, you will get x equals to 10 and y equals to 0. If you consume only y, you will get x equals to 0 and y equals to 10. So अगर आप मैक्सिमम यूटिलिटी की बात करते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है 10 एंड यहाँ पे आपको मिलता है 10. So therefore you can consume either x or y, but remember that you will not consume both. You will not consume both. Okay, now guys, let's talk about price elasticity of demand. मैंने आपको बोला था प्रीवियस क्लास में भी कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एक पर्टिकुलर गुड के लिए हम बात करेंगे, क्योंकि हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की बात नहीं कर रहे. सो लेट्स से इफ price of x is less than price of y, we know that if this is a condition, then we are consuming only good x, right? Only good x का मतलब क्या? Your x equals to m by px. अब आपको क्या करना है, सिर्फ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाना है. हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज dx by dp into p by x, राइट. ना अगर आप इसका dx by dp करते हो तो आपका आंसर आता है माइनस एम बाई पी एक्स स्क्वायर. प्राइस को एज इट इज हम प्राइस ध्यान देंगे एंड एक्स को हम क्या लिखेंगे, एम बाई पी एक्स स्क्वायर. If you cut this, you will get your answer as -1. It means that if you increase your price by 1%, then your demand will be increased by 1%. So guys, let's move on to income elasticity of demand. So guys, earlier we did a case where we have taken price of x is less than price of y. Let's take price of x is more than price of y. In this case we are consuming only y, which is equals to m by py. And you know that the formula for income elasticity of demand equals to change in x by change in m into m by x. In this case our good is y. So in terms of derivative, I am writing dy by dm into m by y. अब मुझे एक चीज़ का आंसर बताना, अगर आप इसका dy by dm करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, you'll get your answer as 1 by py. m को हम एज इट इज m रहने देंगे एंड y के लिए हम लिखेंगे m into py. So if we cut this down, yeah, your answer is 1. What do you mean by 1? If you increase your income by 1%, then the demand for good y will increase by 1%. Yeah. So this is all about max utility functions.